आप सब पर सलामती हो। अख्तर शाहजहानपुरी का लिखा हुआ है, किस्मत में दर्द है तो दवा ही न लाऊंगा, आईनाए यकीं पे स्याही न लाऊंगा। या तो मेरे बयान पे मुनसफ यकीं करे, या फिर सजा लिखे मैं गवाही न लाऊंगा। अपनों से जंग है तो भले हार जाऊं मैं, लेकिन मैं अपने साथ सिपाही न लाऊंगा। मैदान कारजार में अख्तर कभी भी मैं खौफे सेनाने जिल्ले इलाही न लाऊंगा। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा वी लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान का अंदरूनी सियासी मंजरनामा जो है वो एक तबके के लिए तो बहुत हौसला अफजा है और किसी दूसरे तबके के लिए उतना ही पाबंदे सलासिल रहने वाला और जबरो इस्तेकामत बर्दाश्त करने वाला है। आज पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्तें खारिज कर दी हैं। इस खबर सभी ने सुनी। इस खबर के मंदरजात क्या है, कौन से हकायक हैं, कौन से निकात के ऊपर ये फैसला हुआ है। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक दरखास्तों पर समाअत की, जिस सिलसिले के अंदर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील बैरिस्टर अली जफर ने अदालत में आज दलाइल दिए। जबकि गुज़श्ता रोज पेश न होने पर बैरिस्टर अली जफर ने अदालत से माजरत भी की। आज दौरान समाअत अली जफर ने दलाइल देते हुए कहा कि इलेक्शन से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान लिया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने तारीखी फैसला देकर बल्ला वापस कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा इलेक्शन कमीशन के हक में फैसला देकर बल्ला वापस लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है वो रजिस्टर्ड पार्टी है और उसका अपना इंतखाबी निशान भी मौजूद है। इलेक्शन में हिस्सा ना लेना इतनी बड़ी बात नहीं है। बाज़ औक़ात सियासी जमातें इंतखाबात से बायकॉट भी कर सकती हैं और माजी में ऐसा होता भी रहा है। जस्टिस शकील साहब ने सवाल किया कि आप ये बताएं कि अगर इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेते तो फिर क्या होगा। उस पर बैरिस्टर अली जफर साहब ने कहा कि मैं पहले इस पे बात कर रहा हूं कि मैं सियासी जमात हूं, तो मेरे बुनियादी आईनी हुकूक क्या है। आर्टिकल 17 के तहत मेरे कई बुनियादी हुकूक बनते हैं। एक जमात इलेक्शन ना लड़े तो भी सियासी जमात होती है। यह जरूरी नहीं है कि कोई पार्टी इलेक्शन लड़े। आर्टिकल 17 के सब आर्टिकल 2 के अंदर हमारे हुकूक मौजूद है। आर्टिकल 17 ये कहता है कि हर शहरी का हक है किसी पार्टी का हिस्सा और या अपनी पार्टी बना ले। अली जफर साहब ने यह भी कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तों से दूर रखा गया। इलेक्शन कमीशन जो है वो पार्लिमानी पार्टी और पॉलिटिकल पार्टी में फर्क करने में कंफ्यूज है, लेकिन परवेज इलाही केस में पार्लिमानी और पॉलिटिकल पार्टी की जो तारीफ है वो मौजूद है। आपको वो देख लेनी चाहिए। जस्टिस एस एम जो अतीक थे उन्होंने सवाल उठाया कि आजाद उम्मीदवार जो है वो असेंबली में इकट्ठे हो जाएं तो क्या उनको मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी, या फिर आजाद उम्मीदवारों को कोई पार्टी ज्वाइन करनी होती है। ये एक सादा सा सवाल था। अदालती इस्तफसार के ऊपर अली जफर साहब ने जवाबन ये कहा है कि आजाद उम्मीदवार किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे तो नशिस्तें मिलेंगी, अगर वो आजाद रहेंगे तो उनको नशिस्तें नहीं मिलेंगी। अदालत ने यह कहा कि मखसूस नशिस्तें तब मिलती हैं जब सियासी जमातों ने सीट जीती हो। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कोई सीट जीती नहीं, तो आपने सीट नहीं जीती तो आजाद उम्मीदवार भी आपको ज्वाइन नहीं कर सकते। आपने ऐसी पार्टी को ज्वाइन किया जिसकी कोई सीट ही मौजूद नहीं है। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने खुद उस पार्टी से इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। जब ये बातें हुई हैं तो इस बुनियाद के ऊपर अगर रद्द किया जाए तो फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार करने वाले जो हैं वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लोग नहीं रहेंगे, लेकिन ऐसी भी कोई नज़ीर नहीं दिखाई दे रही। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील अली जफर के दलाइल मुकम्मल होने के बाद इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर मोहम्मद जो है वो रोस्टम पे आए। इलेक्शन कमीशन के वकील ने अपने दलाइल के अंदर ये कहा कि बाप पार्टी का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है, ये एलामिया है, फैसला नहीं है। ये दरखास्तें तमाम असम्बलियों में मखसूस नशिस्तों के लिए, ये दरखास्तें इस अदालत के दायरे इख्तियार से भी बाहर हैं। सिंध हाई कोर्ट में दी गई दरखास्तें इन दरखास्तों से मुमासलत रखती हैं। वकील इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा कि 0 जमा 0 होता है और 0 जमा 1 होता है। बाद में वकील इलेक्शन कमीशन ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए, जिसपे अदालत ने फैसला महफूज कर लिया, जो कुछ देर बाद सुनाते हुए मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्तें जो हैं वो खारिज कर दी गई। लेकिन जो दरखास्तें खारिज की गई हैं इस पर यह भी फैसला दे देते कि ये जो हैं ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमा भी नहीं होंगे, उनके रुकन भी नहीं होंगे, तो ये भी बेहतर होता। लेकिन अदालत उस मामले के ऊपर कोई बात नहीं करती। अदालत ने कहा है कि मुत्तफिका तौर पर ये दरखास्तें मुस्तरद की जाती हैं।
अब इनकी जो मखसूस नशिस्तें हैं वो तो जाती रहीं, अब वो दूसरों को तकसीम होती रही। अब यहाँ पे सवाल ये बनता है कि पंजाब के जो मेंबर थे, जिनका ये मानना था कि ये नशिस्तें किसी और जमात को भी नहीं जा सकती, ये है कि अगर एक जमात ने तफसीलात जमा नहीं करवाई, तरजीही फहरिस्त जमा नहीं करवाई, तो दूसरी जमात को वो रेवड़ियां किस तरीके से बांटी जा सकती हैं। ये एक बुनियादी सवाल है। उसकी कोई नजीर बता दें कि अगर माजी के अंदर कुली तौर पर 50 से ज्यादा आजाद हैसियत में लोग मुंतखब हुए हों और नशिस्तें उनको ना मिली हों, उन्होंने किसी जमात को भी इख्तियार ना किया हो और वो नशिस्तें दूसरी जमातों में तकसीम हो गई हों, कोई एक नजीर दिखा दे। अगर नहीं है तो फिर ये बता दें कि ये किस कुलिये के तहत, किस मंतिक के तहत, किस पैराए के अंदर ये जो नशिस्तें हैं ये दूसरी जमातों के अंदर तकसीम करती जाती हैं। लेकिन जिस मुल्क के अंदर एहतसाब अदालत साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के साहबजादों हसन और हुसैन नवाज के दायमी वारंट मनसूख कर दे और उन्हीं के करे जो ये पहले बयान रखते थे कि हम तो पाकिस्तानी शहरी नहीं है, हम अदालतों के अंदर क्यों ना पेश हों, और जब उनके चचा और उनकी बहन बरसरे इक़्तिदार आ जाए और मुल्क में वापस आ जाए तो इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत फिर फ्लैगशिप अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में अदम पेशी पर हसन और हुसैन नवाज के दायमी वारंट जो जारी किए हुए थे उसको फिर मुअत्तल भी कर देती है। गुज़श्ता हफ्ते एहतसाब अदालत में 3 रेफरेंसेस में हसन नवाज और हुसैन नवाज के वारंट गिरफ्तारी की मुअत्तली की दरखास्तें दायर की गई थी, जिसमें मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया था कि एवनफील्ड रेफरेंस में हसन नवाज हुसैन नवाज से इश्तिहारी हैं, इन दोनों का रवा माह 12 मार्च को पाकिस्तान आने का प्लान है, दोनों पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने जुमेरात को दरखास्तों पर समाअत करते हुए हसन और हुसैन नवाज के दायमी वारंट मंसूख कर दिए। इस मौके के ऊपर जुडिशल कॉम्प्लेक्स में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए हुसैन नवाज कहते हैं कि मेरा और हसन नवाज का किसी हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं। बनता है आपका ये कहना बनता है। वो ये भी कहते हैं कि मैंने कभी नहीं कहा कि पाकिस्तानी शहरी नहीं। ये पता नहीं हमें क्या समझते हैं कि हमें शायद समझ नहीं आती। वो कहते हैं मैं पाकिस्तानी शहरी हूं, लेकिन जो हमारे साथ हुआ है वो सब आपके सामने है। हुसैन नवाज ने यह कहा है कि अक्टूबर 1999 को सियासी इंतकाम लेना शुरू किया गया और बगैर किसी केस के जिला वतन कर दिया गया। हर शख्स को शफाफ ट्रायल मिलना चाहिए। मैं मानता हूं कि अदालती इस्लाहात होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ वो ये भी मानते हैं कि हमने कभी ये बात नहीं की कि मैं पाकिस्तानी शहरी नहीं हूं। 2 रोज पहले वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के भाई हसन और हुसैन नवाज लंदन से लाहौर पहुंचे थे, लेकिन उनके लाहौर पहुंचने पे वो ये कहते हैं कि मैं ये बात कभी की नहीं। एक वक्त था कि जब लंदन में ये थे और लंदन में सहाफ़ी इनसे बात की थी कि आप पाकिस्तान में जाके सामना करेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं तो शहरी नहीं हूं। फिर जियो न्यूज़ के एक इंटरव्यू के अंदर उन्होंने ये बात की थी कि हम तो शहरी नहीं है, हम पे तो इत्तलाक ही नहीं होता यहाँ के कवानीन का। फिर जब इनके वालिद से सवाल किया जाता था तो वो इनको कह देते थे कि बेनिफिशरी वो हैं, वो ऑनरशिप रखते हैं, मैं क्या आप उस कारोबार का जवाब दे सकूं। लेकिन सारे मंजरनामे में जब बातें इनके हक में होने लगती हैं तो माजी ये भुला देते हैं और कहते हैं कि माजी की अपने माजी की नफी कर देते हैं। अब जिस तरीके से हमारे वजीर इत्तलात साहब, उनसे सवाल किया गया कि ट्विटर बंद है, तो वो आगे से ये कहते हैं कि कहां पे बंद है, ऐसी तो कोई बात ही नहीं रिपोर्ट हुई। तो यानी वो जो अदालतों के अंदर केसेस चल रहे हैं वो हमें हवा के ही अंदर चल रहे हैं। यानी ये समझते हैं कि पता नहीं मसनद पे बैठ के आंखें बंद करके कुछ भी कह देंगे और हो जाएगा। दूसरी तरफ अडियाला जेल में मुलाकात का मैकेनिज्म तय करने का हुक्म दिया गया। बानी पीटीआई से जेल में मुलाकातों पर पाबंदी के ऑर्डर के खिलाफ दरखास्त पर समाअत इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने की। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल असद वड़ाइच इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश हुए और बताया कि मुलाकातों के लिए कई 100 दरखास्तें आ रही हैं। शेर अफजल मरवत साहब ने वहां पे कहा, जो वकील थे, उन्होंने कहा कि जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान की अदालत में यह तय हो गया, जिस पर सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल ने कहा कि ऑर्डर यह हुआ था कि वकला के अलावा 6 अफराद को मिलने की इजाजत होगी। मेरे पास 7000 कैदी हैं, अदालत ने यौमिया 6 अफराद को मिलने की इजाजत दी है, जो हमारे लिए मुमकिन नहीं है। जस्टिस अरबाब ताहिर ने सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल से मुकालमा करते हुए कहा कि आप रोज किसी नए एतराज के साथ आ जाते हैं। इन ऑर्डर्स के फील्ड में होते हुए आपने देखना है, क्या आप इन ऑर्डर्स की खिलाफ वर्जी चाह रहे हैं। अदालत ने आज ये सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल से पूछा। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनको कोई नहीं जानता। शेर अफजल मरवत, कौमी असम्बली के मेंबरान, सेनेटर्स, आप उनको चेक करें। यही बात कल मैं कर रहा था, सेम यही बात की। मैंने कहा जी शेर अफजल मरवत मिलना चाहते हैं, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन वाले मिलना चाहते हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाले मिलना चाहते हैं, अराकीन पार्लियामेंट मिलना चाहते हैं, उनके वकला मिलना चाहते हैं, उसके अलावा और कौन है।
तो अदालत आज ये कहती है कि अदालती हुक्म पर अमल नहीं करेंगे तो क्यों ना तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल असद वड़ाइच ने कहा कि मैं अदालत के हुक्म पर भी अमल करता हूं, ये महकमा दाखिला पंजाब का नोटिफिकेशन भी है। अदालत ने सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल से कहा कि आपकी शराइत पर तय किया था कि ये कब कब मिलेंगे, पहले ही आपके खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्तें दायर हो चुकी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अडियाला जेल में मुलाकात का मैकेनिज्म तय करने का हुक्म देते हुए कहा कि दोनों फरीक बैठकर एक मैकेनिज्म बनाएं और आज ही फिर अदालत को आगाह करें। उसी की बुनियाद के ऊपर फिर एक बड़ा लश्कर जो है वो अडियाला जेल की जानिब रवाना हुआ, जिसमें शेर अफजल खान, मरवत, बैरिस्टर गौहर और दीगर पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमा उसमें शामिल थे और मैकेनिज्म आज तय कर लिया गया। लेकिन यहां पर बात यह है कि ये सारी चीजें, ये सारा कुछ क्या हमें इसी में उलझाया रखा जाएगा? अवामी मफाद में फैसले कब होंगे? अवाम की बेहतरी के लिए कौन सोचेगा? हमें यह बताया जाता है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, और कुछ ही अरसे बाद वही बुरा अच्छा और वही अच्छा बुरे का लिबादा पहनाए हमारे सामने खड़ा कर दिया जाता है। लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि अवाम के अंदर अगर अच्छाई मर रही है, अवाम के अंदर अगर नफ्सा नफसी पैदा हो रही है, तो उसकी बुनियादी वजह क्या है? ये कोई नहीं पूछता। तो वो जो नफ्सा नफसी अगर मजीद बढ़ती रहेगी तो हाले दिल कौन जानेगा? हाले दिल अगर किसी को मालूम नहीं पड़ेगा तो हालत दुनिया सवर नहीं पाएगी। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।